अगर मैं आपसे कहूं कि क्रैश से पहले हो चुकी थी 2 बार लैंडिंग करने की कोशिश, लेकिन सवाल यह भी उठता है ना कि आखिरकार जब अजीत पवार साहब का प्राइवेट जेट उड़ रहा था तो उस टाइम ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई थी कि 2 बार लैंडिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन जब तीसरी बार में लैंडिंग हुई तो जो हवाई अड्डा था उस हवाई अड्डा पे वो प्लेन पहुंच ही नहीं पाई। उससे 100 फीट दूर ही वो क्रैश हो गई। आइए देखते हैं कि आखिरकार जब अजीत पवार साहब का ये प्लेन उड़ रहा था तो उस दौरान हर पल क्या हुआ था। आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि अजीत पवार साहब का ये जो था प्राइवेट जेट, ये भाई साहब 16 साल पुराना था। जी हाँ, अगर कंपनी की बात करें तो आप सामने देख सकते हो कि कैनेडियन की एक कंपनी थी जिसका नाम बॉर्डारियर था। असल में ये बॉर्डारियर कंपनी एक ठो ब्रांड बनाती है जिसका नाम लियर प्राइवेट जेट ब्रांड है। मतलब लियर जो इसका ब्रांड है वो प्राइवेट जेट बनाने का काम करता है और ये लियर ब्रांड का था ये प्राइवेट जेट। हाँ, ये जो कंपनी कैनेडियन कंपनी है ये एरोस्पेस के अंदर काम करती है। बहरहाल ये कंपनी भारत के अंदर जैसे मेट्रो के अंदर बहुत सारी अन्य चीज़ों के अंदर भी योगदान देती है। अब आप यही सोच कर देखिए ना कि ये इतना पुराना था कि अगर आपको सन 2010-2007 की बाइक मिले तो आप चलाइए और 2025-26 वाली बाइक चलाइए तो कितना अंतर होगा। वैसे ये प्लेन भी था, ये प्लेन लगभग 16 साल पुराना था, अरे करीब सन 2009-10 का था और उसी प्लेन से जा रहे थे और ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है। आइए देखते हैं कि आखिरकार इस प्लेन में हुआ क्या था। देखने की कोशिश करोगे तो प्लेन लगभग 16 साल पुराना था, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन आगे देखने की कोशिश करोगे, जब अजीत पवार साहब इस प्लेन से जा रहे थे तो अकेले अजीत पवार साहब नहीं थे। असल में उनके बॉडीगार्ड भी थे जिन्हें आप हेड कांस्टेबल भी कहते हो, विदीप जाधव साहब। विदीप जाधव साहब सन 2009 के अंदर मुंबई पुलिस के भर्ती भी थे। उसके बाद ये इनके एज अ बॉडीगार्ड के रूप में भी काम करते थे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कैप्टन सुमित कपूर भी थे, कैप्टन संभवी पाठक भी थे। असल में ये 2 पायलट थे जो कि इस प्लेन को उड़ाने का काम कर रहे थे और फ्लाइट एडेक्टेड पिंकी माली भी थी। और पिंकी माली जो थी वो तो बस इससे एक रात पहले ही अपने पिताजी को तस्वीर भी शेयर करी थी अजीत पवार साहब के साथ फोटो खिंचवाकर। आई थिंक आप वो फोटो देखे होंगे। लेकिन किसको क्या ही पता था कि जब अगले दिन की सुबह आपके लिए और हमारे लिए सूरज निकलता रहेगा तो इन 5 लोगों के लिए सूरज ढलता भी रहेगा। हाँ, क्योंकि इसी प्लेन के अंदर अजीत पवार साहब भी थे और ये 4 लोग और थे। और जब ये प्लेन क्रैश होता है तो ये 5 के 5 लोगों का देहांत ऑन द स्पॉट हो जाता है। बचने का यार कोई चांस ही नहीं था, इतना तगड़ा ब्लास्ट होता है। अरे जैसे एयर इंडिया वाले नहीं देखे थे, लगभग उसी तरीके से ही होता है। यहाँ पर देखने की कोशिश आप करेंगे तो लगभग 8:10 पर, हाँ जी हाँ, सुबह के 8:10 पर यह प्राइवेट जेट उड़ना चालू करता है। और उसके बाद पहला जो अटेम्प्ट ये मारता है लैंडिंग करने का, वो मारता है 8:30 बजे। फिर उसी के ही 12 मिनट बाद लगभग 8:42 पर दूसरा अपना अटेम्प्ट मारता है लैंडिंग करने के लिए। पहला अटेम्प्ट जो लगता है उस कहा जा रहा था कि विजिबिलिटी नहीं थी, लगभग 300 मीटर तक, 3000 मीटर तक विजिबिलिटी लगभग चाहिए रहती नॉर्मल तरीके से। लगभग 3 किलोमीटर तक तो आपको दिखता रहे कि भैया 3 किलोमीटर तक कुछ है वो नहीं, आप लैंडिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर विजिबिलिटी नहीं थी तो पहली बार में नहीं किया गया। लेकिन आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। देखो, असल में यहाँ पर ये मुंबई है और मुंबई से जब भी कोई प्लेन उड़ता है तो सबसे पहले वो अरब सागर की ओर हल्का से जाता है, फिर मुड़ता है और फिर उसके बाद कहीं अन्य जगह जाने की कोशिश करता है। अजीत पवार साहब का भी यहाँ से 8:10 पर प्लेन उड़ता है, अरब सागर की ओर हल्का से जाता है, फिर उसके बाद जाने की कोशिश करता है बारामती की ओर। बारामती की ओर जब जाता रहता है तो बीच में पुणे भी पड़ता है और बताया जाता है कि लगभग जब 8:32 हुए थे और 8:30 बजे के बीच यहाँ पर ये प्लेन लैंडिंग करने की एक बार कोशिश करता है। क्योंकि जो ये प्लेन रहता है वो एटीसी के, मतलब एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं। एक टीम बैठाई जाती है रूम के अंदर जो कि पूरा का पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हवा में अभी कितनी प्लेनें उड़ रही हैं। उनके हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है, वो इन्फॉर्मेशन तक भेज सकते हैं। और यहाँ तक कि इनका भी जो प्लेन था, इनका रडार जो था, इस प्लेन का सर्विलांस था, वो पूरा का पूरा एटीसी से कनेक्ट था। एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो मतलब आसमान में जो हवाई जहाज उड़ते हैं ना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। बताता है कि अभी कोहरा है, बारिश होने वाली है, यहाँ मत लैंड करिए, आगे जाइए, थोड़ा ये सब चीज़ें वो बताता रहता है।
लेकिन इससे भी संपर्क टूटना चालू हो जाता है इसी टाइम, जिसकी वजह से ये प्लेन इमरजेंसी कंडीशन में लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन 8:30 बजे लगभग विजिबिलिटी कम होने के कारण लैंड नहीं करता। फिर उसके बाद आगे जाता है और उसके बाद वापस से लैंड करने की कोशिश करता है। लगभग 8:42 से 8:43 के बीच हो चुके थे। अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो मुंबई से बारामती का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 256 किलोमीटर है। हाँ, 256 किलोमीटर होता है, लेकिन एक एरोप्लेन के लिए लगभग आधे घंटे से कम का टाइम है। मतलब यहाँ से आप उड़े बस आधा घंटा 20 मिनट के अंदर आप आराम से पहुँच जाओगे। और आधा घंटा 20 मिनट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता। यूट्यूब चलाते चलाते कब बीत जाता आदमी को पता भी नहीं चलता। यहाँ पर ये प्लेन वापस से दोबारा 8:42 8:43 पर लैंडिंग करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद एटीसी से और बाकी सभी चीज़ों से लगभग इसका कनेक्शन पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर उसके बाद 8:45 से 8:46 पर पता चलता है और रडार के सिग्नल में दिखता है कि कहीं आग जल रही है, और वो आग कुछ और नहीं बल्कि यही प्लेन ही होता है जो कि ब्लास्ट हो चुका था, क्योंकि एयरपोर्ट पर उतर नहीं पाया। उससे 100 फीट पहले ही ये नीचे आ चुका था, जिसकी वजह से ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो मतलब हर पल आपको पता चल गया कि आखिरकार क्या हुआ था अजित पवार साहब के साथ। और जब ये प्लेन क्रैश होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये प्लेन की पंखुड़ियाँ किनारे किनारे लगी होती हैं, इसमें जो भी पेट्रोल डीजल जो भी भरा जाता है वो सारी चीज़ें इसी में रहती हैं, और हल्का सा भी घर्षण बल पाएगा तो वो जो तेल रहता है वो ब्लास्ट हो जाता है, मतलब बहुत तेज आग लग जाती है और पूरा का पूरा प्लेन ही ब्लास्ट हो जाता है। प्लेन में से कहीं उस टाइम जल्दी से निकलने की जगह नहीं रहती, इतना तेज ब्लास्ट ही होता है कि भाई साहब अगर उसके पास भी कोई खड़ा रहे ना तो वो भी झुलस के मर जाएगा। इसके अंदर वालों को तो हाल ही नहीं पता चलता। यहाँ तक कि अजित पवार साहब को भी पता पाया गया था, क्योंकि वो जो घड़ी पहने थे उस घड़ी से पता पाया गया था कि ये बॉडी उनकी है, क्योंकि उनका जो चुनाव चिन्ह भी है और जो उनके पार्टी का जो चिन्ह है वही घड़ी है, तो घड़ी अक्सर पहने रहा करते थे, जिसकी वजह से उनकी घड़ी से पता लगाया गया कि यही अजित पवार साहब है। इतना खतरनाक दुर्घटनाग्रस्त ये प्लेन हुआ था। आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा, लेकिन अजित पवार साहब के लिए एक बार ओम शांति जरूर लिख देना। क्या पता आपकी और हमारी कामना और मन की इच्छा से ही क्या पता उनकी आत्मा को शांति मिल सके, और जो 4 लोग और दुर्घटनाग्रस्त में गए हैं उनको भी शांति मिल सके। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।